तो एक न्यूज़ है, एक न्यूज़ में आपके बीच में पढ़ूंगा, अभी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, जिसमें कि जो है 9 लोग धर्म परिवर्तन के आरोप में यूपी में गिरफ्तार किए गए। बड़ी अजीबोगरीब है और सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ है। लेकिन पहले हम वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके बीच में पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद इसके बारे में मैं अपनी राय आपको बताऊंगा। तो पहले वीडियो देखते हैं। परिवर्तन का मामला है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। किस तरह से ये अपने विरोध कर रहे थे? थाना सिकंदराबाद की पुलिस टीम को सूचना मिली कि ग्राम वीरखेड़ा में कुछ बाहरी लोग आकर स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पे कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और इनके द्वारा यह बताया गया कि वे आसपास के जनपदों में घूम फिरकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और स्थानीय लोगों को जो है रुपए का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराते हैं। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इसमें सिकंदराबाद से पप्पन और रवि, सलेमपुर थाना से प्रदीप पारछा, दीपक कुमार नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर से, कृष्णा बेनीवाल फरीदाबाद से, राजेंद्र कुमार गाजियाबाद से, नीलम जनपद गाजियाबाद से और आशु ये थाना सिकंदराबाद ग्राम वीरखेड़ा के निवासी हैं। इनके पास से जो है नगद पैसे, बाइबल, प्रार्थना पत्र और धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र के अलावा 9 मोबाइल जो है विभिन्न कंपनियों के बरामद हुए हैं। आरोपी व्यक्तियों को पूछताछ कर हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, ये जो गिरोह है कौन कौन से राज्यों में सक्रिय है, कई राज्यों के लोग हैं और साथ ही साथ ये जो फंडिंग हो रही है क्या विदेश से हो रही है इसकी फंडिंग? आरंभिक पूछताछ में इनके द्वारा जो है जनपद बुलंदशहर के अलावा आसपास के जनपदों में भी जो है ईसाई धर्म का प्रचार कर लोगों का जो है प्रलोभन करके उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का प्रयास किए जाने की स्वीकृति की गई है और हम इस संबंध में गहराई से जांच कर रहे हैं कि इनके द्वारा इनको कहां से किस लेवल से फंडिंग होती थी और इनका जो है किस अन्य राज्यों से इनके तार जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो आपने वीडियो देख ली और अब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूं क्या लिखा है। धर्म परिवर्तन कराने वाले 9 अभियुक्त गिरफ्तार, नकदी व धार्मिक सामग्री बरामद। जो ऊपर जो वीडियो के साथ में दिखाई देती है, ज्यादातर लोग वीडियो देखते हैं, डिस्क्रिप्शन कोई खोल के नहीं देखता, लेकिन जो ऊपर जो पहली हेडिंग होती है वो पहली हेडिंग लोग ज्यादातर देखते हैं। तो ऊपर की पहली हेडिंग में क्या लिखा है? धर्म परिवर्तन कराने वाले 9 अभियुक्त गिरफ्तार, नकदी व धार्मिक सामग्री बराबर। अब अगर कोई गाय बगाए, कोई मेरे जैसा कोई इक्का दुक्का व्यक्ति अगर डिस्क्रिप्शन खोलकर पढ़ ले तो उस डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? सिकंदराबाद पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 5,770 रुपए नकदी जो मिली है, कैश बरामद हुआ है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ऑफिसर बोल रहे हैं कि उनके पास नकदी मिली है, कैश मिला है, पैसे मिले हैं, 5,770 रुपए मिले हैं नकद में। 2 उनके पास बाइबल मिली है, प्रार्थना पैम्पलेट मिले हैं, जो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो, बुकलेट मिली है, केस बुक मिला है, एक बैलेंस शीट मिली है, आधार कार्डों की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी मिली है और धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र और 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं सिकंदराबाद व गांव वीरखेड़ा में। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि वे आसपास के जनपदों में घूमकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और स्थानीय हिंदू लोगों को पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। उन्होंने ये भी कबूल किया कि इससे पहले भी कई जिलों में रुपयों का प्रलोभन देकर लोगों को धर्म परिवर्तन कराया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अब पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है या आप लोगों को भी लगेगा, ये आप जो है खुद ही निर्धारण कर सकते हैं इस चीज का। 5,770 रुपए जेब में कैश लेकर ये लोग निकले हैं कि चलो जी हम कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और कैसे? उनको लालच देंगे कि तुम्हें पैसा मिलेगा, हम तुम्हें पैसा देते। कितना पैसा चाहिए? 100 रुपए चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए, 500 चाहिए, कितने चाहिए बोलो, हमारे पास पैसा बहुत है, अभी जेब में रखा हुआ है, कितने में अपना धर्म बदलोगे बोलो। और ये सर्टिफिकेट भी सामने रखा है, अभी पैसा पकड़ो और अभी साइन करो, अभी तुम्हारे यहाँ पे साइन हो जाएगा और इसी वक्त तुम क्रिश्चियन बन जाओगे। जो रिपोर्ट बताई गई है, जो निकल कर आ रहा है, वो तो कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है।
तब जब उनको पता है कि देश में कितने डरे हुए हैं लोग, हिंदूज कितने डरे हुए हैं क्रिश्चियन से। किसी समय पर मुस्लिमों से डरे हुए होते थे, अभी क्रिश्चियन से डरे हुए हैं कि क्रिश्चियन जो है वो घूम घूम कर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, और इनके पास पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी है, पता नहीं कौन सा इनके पास तरीका है, पता नहीं क्या बोलते हैं, कितनी मीठी बातें बोलते हैं, क्या बोलते कुछ समझ में नहीं, लेकिन ये बोलते हैं और सुनने वाले सुनते हैं और इन्हीं के हो जाते हैं, धर्म बदल लेते हैं। पता नहीं कितना पैसों का लालच भी, कोई मुसलमान आकर किसी को पैसों का लालच दे, कोई दुनिया का दूसरा संप्रदाय का व्यक्ति आकर पैसों का लालच दे तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन अगर 100 रुपए का भी लालच देंगे या कोई पैसे का लालच नहीं भी देंगे और कुछ भी प्यार से 2 शब्द बोल देंगे, उतने में ही लोग अपना धर्म छोड़कर ईसाई बन जाएंगे। ऐसा क्या है क्रिश्चियंस के अंदर, ऐसा क्या है कि इतनी तेजी से लोग जो है इनके बरगलावे में आ रहे हैं, इनके बहकावे में आ रहे हैं, ऐसा क्या है? ये बात मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, और मुझे यकीन है कि ये न्यूज रिपोर्टर और जितने भी यहां पर सम्मिलित हैं लोग, वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे। धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध इतने सख्त कानून जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर यूपी वगैरह इन राज्यों में जो है वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं, और सबको पता है कि गवर्नमेंट और जो है अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जबरदस्ती 2 नन जो हैं उनको जबरदस्ती झूठे आरोप में, जो किसी की नौकरी लगवाने जा रहे थे उनको झूठा आरोप, मानव तस्करी का आरोप लगवाया गया, जेल में डाला गया, जमानत भी नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे जमानत हो गई। कितना वो सब हमारे सामने है, और जमानत हो गई, इससे साबित हो गया कि उनके ऊपर जो केस लगा था, जो भी धाराएं लगी थी वो धाराएं जो है या जो भी उन्होंने। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है, वो लोग, वो क्रिश्चियंस जो इस देश में असल एजुकेशन लेकर आए हैं, जितने कॉन्वेंट स्कूल, जितने बड़े जो है फिल्म स्टार्स हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे के सारे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़कर निकले हैं। क्या उन क्रिश्चियंस को इतना नहीं पता होगा कि जब देश में इतना सख्त धर्म का परिवर्तन का कानून लगा हुआ है, हम अपनी जेब में 5,000 रुपए लेकर क्यों घूम रहे हैं, और आधार कार्ड लेकर घूम रहे हैं, और 9 मोबाइल फोन लेकर घूम रहे हैं। हर एक व्यक्ति की जेब में एक मोबाइल फोन। इतना बड़ा अपराध इस देश के अंदर कैसे कर सकते हैं ये लोग? इतनी समझ तो होनी चाहिए ना, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्रिश्चियन हो और आप अपनी जेब में आधार कार्ड और मोबाइल लेकर नहीं घूम सकते। ऐसी न्यूज, ऐसी खबरें जब मैं पुराने समय में, जब अभी तो नहीं, लेकिन जब पहले आतंकवादी, आजकल तो चारों तरफ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, धर्म परिवर्तन, हिंदू खतरे में है, राम, रावण, ये सारी चीजें आजकल न्यूज में सिर्फ यही सुनाई देती हैं। लेकिन किसी वक्त पर न्यूज में सुनाई देता था जम्मू कश्मीर में हमला हो गया, आतंकवादी पकड़े गए, आतंकवादी हमला हुआ, इतने जवानों ने जो है वो उनको खदेड़ कर निकाल दिया, ये हुआ, ये हुआ, ये सारी चीजें जब न्यूज में, जब नॉर्मल दिन होते थे, नॉर्मल न्यूज आती थी। आजकल तो सब न्यूज में एक ही चीज होती है और वही होता है जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। तो न्यूज तो मैंने कब का देखना बंद कर दिया था। लेकिन आजकल जो है, वो पुराने समय में जब आता था तब ये बात आती थी कि वो फला फला आतंकवादी की जेब से मोबाइल फोन बरामद हुआ है, फला फला आतंकवादी की जेब से ये डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं, ये कागजात बरामद हुए हैं, एफिडेविट बरामद हुआ है, आधार कार्ड बरामद हुआ है। तब ऐसा लगता था कि यार आतंकवादी की जेब में आधार कार्ड, वो पक्का आधार कार्ड नकली होगा, किसी और देश से आकर इस देश में आकर नकली आधार कार्ड बनाया होगा, नकली एफिडेविट बनाया होगा। तब ये बातें सुनने में अजीब लगती थी। लेकिन अभी इसी देश के रहवासी, इसी देश में रहने वाले लोग अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, जो हमें अपने किसी भी धर्म या अपने आराध्य या अपने जो भी हम मानते हैं उसका प्रचार करने की पूरी आजादी देता है। मैं तो करता हूं, मैं यहां पर भी करता हूं, चंडीगढ़ में भी करता हूं, उत्तराखंड में भी करता हूं, जगह जगह पर्चे लगाता हूं, बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, बाकायदा स्पीकर लगाकर बोलता हूं, और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। अब जो अपने ही देश में लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो न्यूज जो दिखाई जा रही है, बाकायदा पुलिस वाले बैठे हैं, माइक वाइक लगे सामने, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आतंकवादी पकड़े गए, आतंक मचाते हुए, आतंक फैलते हुए, बम फोड़ते हुए, ऐसी फीलिंग आ रही है। उस टाइम वाली फीलिंग्स जो है वो दिखाई दे रही है। और आपने एक बात नोट करी है, नहीं करी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपका ध्यान उस तरफ खींचना चाहता हूँ। इन सब के नाम जो है, आपने नाम नोट करे, इनमें कोई यूसुफ जॉर्ज नहीं था, कोई फर्नांडिस नहीं था,
कोई नहीं था। इनमें जितने भी नाम हैं सारे के सारे, कोई अजय, कोई मोहित कुमार, कोई वो नाम मुझे अभी जो भी है, आपने फिर से वीडियो आप सुन लेना, दोबारा देखोगे तो आपको पता, सारे के सारे नाम जो है उनमें से कोई भी क्रिश्चियन नाम नहीं है, वो सारे के सारे हिंदूज ही हैं। वो हिंदूज मेरे जैसे, विनोद कुमार, मेरे जैसे लोग जो जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास लेकर आए, जीसस क्राइस्ट की सच्चाई को जानकर, ढोंग और आडंबर से, मानव निर्मित ईश्वरों से बाहर निकलकर सच्चे परमेश्वर को पहचान कर सच्चे परमेश्वर पर विश्वास लेकर आए, ईमान लेकर आए। और अब हम वही सच्चे परमेश्वर का मार्ग औरों को बताते हैं कि हमने कुछ अच्छा पाया है। शेयरिंग हम इंसानों का स्वभाव है। जब कोई अच्छी चीज खाते हैं ना, मार्केट में कोई अच्छा रेस्टोरेंट देखते हैं, कोई अच्छी चीज खाते हैं, तो सबको लेकर चलते, चलो तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाता हूं, चलो अच्छी मूवी लगी है, जरा देखो ये वीडियो कितना अच्छा है, ये वीडियो देखो। ऐसे ही तो लोग ये वीडियोस वायरल होते हैं। शेयरिंग हम इंसानों का स्वभाव है। हमने सच्चाई को जान लिया, हमने सच्चाई को पा लिया, और अब हम आगे सच्चाई का प्रचार करते हैं कि भाई देखो देखो हमने सच्चाई को पाया है। अब हम मानव निर्मित ईश्वरों से, मान्यताओं पर आधारित काल्पनिक ईश्वरों के जो है उनकी कल्पनाओं से बाहर आकर सच्चे परमेश्वर को पहचान चुके हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी पहचानिए। तो देखिए, समझिए, ये पढ़िए, अगर कुछ अच्छा लगे तो ध्यान दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो जैसी आपकी मर्जी। ये हम करते हैं, मैं करता हूं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग करते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए, यहां पर क्या बोले जा रहे कि उन्होंने कबूल किया, उन्होंने मान लिया कि हाँ हम धर्म परिवर्तन करवाते थे, और हम इतने इतने लोगों को हमने धर्म परिवर्तन करवाया। अब ये केस चल रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे, मुझे नहीं पता आगे क्या केस निकल कर आएगा, क्या होगा, देखेंगे। अगर कुछ न्यूज में आएगी कोई खबर तो देखेंगे क्या है। लेकिन अभी के लिए तो ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट करी गई है कि लोगों ने मान लिया कि हाँ हम धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, 5,000 रुपए लेकर, इतनी बड़ी रकम लेकर हम निकले थे कि हम पता नहीं कितने गांवों में कितने लोगों का इस अमाउंट के अंदर धर्म परिवर्तन कर लेंगे। कम से कम 20-50 हजार लोगों का तो धर्म परिवर्तन करवा ही लेंगे। जाकर 2 मिनट बैठेंगे, उन्हें बोलेंगे धर्म परिवर्तन कराओ, कितने चाहिए, 100 रुपए, 50 रुपए में 100, 80, 90, लो पकड़ो, चलो साइन करो यहाँ पर, चलो तुम्हारा धर्म परिवर्तन। मतलब इस तरीके की चीजें इस देश के अंदर हो रही हैं, और मेरी तो समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। और सच बताऊं, मुझे ना अपने देश से बहुत प्यार है, अभी भी है। लेकिन उस वक्त जो ये जो बीजेपी के आने के बाद से जो ये अभी देश जिस दिशा में जा रहा है ना, ये कुछ अलग ही हो गया है। ये वो वाला देश नहीं है। जब हम छोटे थे ना तो एक बड़ा अच्छा गीत चलता था, आज भी वो कभी वो गीत आता है ना तो वो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, वो गीत इस प्रकार है, वैसे शुरू होता है, सुन 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 मेरे नन्हे सुन, सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, सारा भारत ये कहे देश में का रहे। एक दिन आया था फेसबुक पे, देख रहा था मैं स्क्रॉल करके, वो जब मैंने वो सॉन्ग सुना ना तो एकदम आंसू आ गए मेरी आंख में, इतना मैं भावनाओं से भर गया वो सुनकर। वो एक देश था वहां पे, जब सारा देश, जब एक तरह में ऐसे समय में भी मैंने देखा है, ऐसा समय भी इस देश के अंदर देखा है जब हिंदू मुस्लिम वगैरह जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता था। हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू मुस्लिम, कोई धर्म, इस तरीके कोई लड़ाई नहीं होती थी। सब मिलजुल कर एक दूसरे का काम करते थे। मस्जिद वाले मस्जिद जाते थे, मंदिर वाले मंदिर जाते थे। और अगर मस्जिद वालों को कुछ मदद पड़ गई तो मंदिर वाले मदद करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। सब कोई अपने अपने रास्ते चलते थे। हाँ, कुछ एक जगहों पर जो है इस तरीके की झड़प वगैरह होती रहती थी, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल पूरे देश में एका था, पूरे देश में शांति, प्रेम था, अमन था, सब मिलजुल कर रहते थे। और न्यूज में न्यूज दिखाई जाती थी, न्यूज में सिर्फ न्यूज दिखाई जाती थी और असल न्यूज दिखाई जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज चारों तरफ से तेल छिड़का जा रहा है और बीच में आग लगाई जा रही है, और कोशिश, पूरी भरसक कोशिश की जा रही है कि वो जो आग है वो आग कम ना होने पाए, आग भड़की रहे। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें, क्रिश्चियन हिंदू आपस में लड़ें, और ये लड़ाई जो है वो लगातार बनी रहे। न्यूज चैनल वाले लगातार इस लड़ाई को भुनाते हैं। आप देखो, डिबेट वगैरह देखो उठाकर, डिबेट में कुर्सियां चल रहे हैं, एक दूसरे कुर्सियां फेंक फेंक के मार रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। इतना घटिया स्तर न्यूज का मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इतना घटिया स्तर न्यूज का आज इस देश में जा चुका है। ये देश बहुत तेजी से
नीचे की तरफ जा रहा है। हो सकता है पॉलिटिशियंस ऐसा दिखा रहे होंगे कि देश ऊंचाई में जा रहा है, इतना उतना, ये 50 तरीके की बातें आंकड़े दिखाकर। असलियत ये है कि इस देश में वर्तमान में जो प्रेजेंट जनरेशन है, इस प्रेजेंट जनरेशन की जड़ें खोखली हो रही हैं। नफरत से कभी कोई देश, कभी कोई घर, कभी कोई शहर बस नहीं सकता। नफरत हमेशा उजाड़ती है, बर्बादी लेकर आती है, और नफरत ही लोगों के बीच में पैदा की जा रही है। अगर कोई इस तरीके के लोग किसी का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पहले भी बहुत बार इल्जाम लगते रहे, अगर वाकई में धर्म परिवर्तन हो रहा है, कितने कन्विक्शन हुए बताइए? कौन सा लोग हैं जिसने आकर ये बोला कि हाँ मेरा धर्म परिवर्तन हुआ है? और भी पहले भी बहुत सारे केस हुए, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने बोला हो कि हाँ इस व्यक्ति ने मुझे इतने पैसे दिए थे कि मेरा धर्म परिवर्तन हुआ। एक भी मैंने नहीं देखा आज तक। कुछ लोगों ने अपने पर्सनल एजेंडा या अपने पर्सनल खतरे की वजह से, अपने पर्सनल उसकी वजह से शिकायत कर दी कि वहां पर प्रचारक घूम रहे हैं, और वहां पर जाकर प्रचारकों को पकड़ लिया गया और उनके पास से गलती से 5,00,000 रुपए पकड़े गए, और दावा है कि उन्होंने पता नहीं कितने गांवों में जाकर कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया। पता नहीं क्या ही होगा इस देश का। हालांकि बाइबल में ये सब बातें लिखी हैं, ऐसा होगा, और हम इसके लिए कहीं ना कहीं तैयार भी हैं, लेकिन फिर भी जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में अभी इतनी न्यूज आई थी, वो सब दंगा फसाद कर रहे थे, एट द एंड ऑफ द डे है तो वो भी इंसान ही तो है। चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई ईश्वर हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, मानवता से ऊपर तो कुछ नहीं है। बाइबल में आपको पता है 2 आज्ञाएं दी गई हैं। पहली आज्ञा कि अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि के साथ, सारी समझ के साथ, सारी ताकत के साथ प्रेम करो, और दूसरी आज्ञा दी गई है कि अपने जैसे लोगों के साथ, अन्य दूसरे इंसानों के साथ वैसे ही प्रेम करो, वैसे ही उनकी फिक्र करो, वैसे ही उनसे प्यार करो जैसे तुम खुद की करते हो। परमेश्वर से और लोगों से बराबर अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार करो। ये बाइबल में आज्ञा दी गई है। यह नहीं बोला कि धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाना पड़े, हत्या करनी पड़े तो कर दो, झूठ बोलना पड़े तो बोलो, भाइयों को लड़वाना पड़े तो लड़वा दो, सब तबाह बर्बाद खत्म करना पड़े तो कर दो। ये नहीं बोला गया। बाइबल प्रेम, शांति, सद्भावना, सहनशीलता ये सिखाती है, और मुझे गर्व है मेरी बाइबल के ऊपर। चाहे कोई कितना ही इस प्रकार की सतावना करे, चाहे कोई कितना ही झूठ बोलकर किसी के ऊपर झूठे केस डालकर उसको फंसाए, चाहे कोई कितना ही न्यूज चैनल्स और मीडिया प्रोपेगेंडा करे, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का सत्य मार्ग का प्रचार इसी प्रकार चलता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। ना मैं रुकूंगा, ना वो लोग रुकेंगे जिनको जबरदस्ती झूठे आरोपों में, जिनके ऊपर केस डाले गए, जिनको जेल में डाला गया। और आगे भी यदि तुम जितने भी संकट, जितने भी मुश्किलें, परेशानियां, यहां तक कि यदि झूठ बोलकर किसी की हत्या भी कर दी जाए तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम सच्चे और जीवते परमेश्वर को जानते हैं, और हम जानते हैं कि वो लोग जो अनजाने में ही नर्क की आग में जलने के लिए जा रहे हैं, उनको बचाने का रास्ता हमारे पास है। और जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम इस दुनिया में हैं, तब तक हम उनको बचाने का, दुनिया को बचाने का प्रयास करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।